हाय। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोपस इंडेक्स, एससीआई इंडेक्स, यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल के बारे में। किस जर्नल में मिनिमम टाइम लगता है पेपर पब्लिश करने में, और वो भी विदाउट मनी, मींस अनपेड जर्नल। रिसर्च वर्क सभी करते हैं, बट पेपर पब्लिश करने के टाइम में हम लोग बहुत कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि कौन सा जर्नल को सेलेक्ट करें ताकि वो आसानी से पब्लिकेशन हो और हाई इंडेक्सिंग जर्नल हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हमें सेलेक्ट करना है हाई इंडेक्सिंग जर्नल। मीन्स वो स्कोपस में हो, एससीआई में हो, मे बी यूजीसी केयर लिस्ट में हो तो गुड, अदरवाइज नहीं हो तब भी अच्छा है, क्योंकि वो स्कोपस इंडेक्स और एससीआई इंडेक्स में होना चाहिए। तब आपका पेपर का वैल्यू ज़्यादा होगा। ओके। सेकेंड पॉइंट, टेक मिनिमम टाइम फॉर पब्लिकेशन। हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन से जर्नल में मिनिमम टाइम लगे ताकि वो आसानी से पब्लिश हो कम समय में। थर्ड पॉइंट, जो अनपेड जर्नल हो। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान देंगे, प्लेगरिज्म चेक। क्योंकि आपका पेपर अगर यूनिक हो और प्लेगरिज्म में 10% से कम हो तो मैक्सिमम जर्नल जो स्कोपस एससीआई जर्नल है वो एक्सेप्टेबल होगा। सो हमें ध्यान देना है कि आप प्लेगरिज्म मिनिमम से मिनिमम हो। जो भी पेपर हम लोग बनाते हैं उसमें हमेशा 12 फॉन्ट साइज का यूज करें, 1 स्पेस होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई जर्नल पेड हो बट एससीआई या स्कोपस में हो तो हम पेपर को सेंड करें या ना, ये कभी मत सोचे। क्योंकि अगर एससीआई में हो और हाई इंडेक्सिंग हो, मींस इम्पैक्ट फैक्टर मैक्सिमम हो, तो हम लोग पेपर सेंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका पेपर एक्सेप्ट होता है देन आप उस जर्नल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं पे नहीं कर सकता हूं, सो प्लीज अनपेड कर दिया जाए या फ्री कर दिया जाए, विदाउट कॉस्ट किया जाए। वो कब होगा? जब आपका पेपर रियली में यूनिक होगा, जब आपके पेपर को वो 100% पसंद किया हो या एक्सेप्ट किया हो, तभी वो फ्री हो सकता है। इसलिए आप अपने रिसर्च वर्क पे ध्यान दें, और अगर यूनिक रहा तो अनपेड जर्नल हो या पेड जर्नल हो, आप किसी में भी सेंड कर सकते हैं। पेड जर्नल भी फ्री होता है रिक्वेस्ट करने पे। ओके। सो टेंशन मत लीजिएगा। अब हम देखते हैं अनपेड जर्नल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अप्लाइड सॉफ्ट कंप्यूटिंग, एंड सेकेंड है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन एग्रीकल्चर। ये दोनों जर्नल फर्स्ट डिसीजन 8 वीक है। मे बी आपको लगता होगा कि मैक्सिमम है, मीन्स ज़्यादा वीक के बाद वो फर्स्ट डिसीजन देगा, बट ये हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, 5.47 है इम्पैक्ट फैक्टर। और कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जर्नल कहलाता है। इसलिए मैं ये दो जर्नल को प्रीफर करता हूँ, और मेरे फ्रेंड या मेरा खुद का पेपर इस जर्नल में है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे किसी भी जर्नल के बारे में। फर्स्ट मैं शो कर रहा हूँ आईएसएसएन नंबर, ताकि आप इजी वे में उस जर्नल के बारे में फाइंड कर सकें आईएसएसएन नंबर के थ्रू। सेकेंड, फर्स्ट वन अप्लाइड सॉफ्ट कंप्यूटिंग, जो इंडेक्सिंग है स्कोपस में, एससीआई एक्सपेंडेड में, साइंस डायरेक्ट में। ओके। सेकेंड जो जर्नल हम शो कर रहे हैं कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन एग्रीकल्चर, ये भी स्कोपस इंडेक्सिंग है, एससीआई एक्सपेंडेड है, साइंस डायरेक्ट में है, बायो बेस में है एल्सव्यर का। सो किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। जब
कोई भी जर्नल स्कोपस और एससीआई में है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके। और इंडेक्सिंग बहुत सारे होते हैं, मैं सिर्फ जो सभी जर्नल के लिए लागू होता है या हम लोग जो सोचते हैं कि इंडेक्सिंग किस में अच्छा है, फर्स्ट थिंग आता है कि स्कोपस में है या नहीं, सेकंड थिंग आता है एससीआई जर्नल है या नहीं, थर्ड थिंग आता है कि यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं। सो मैं सिर्फ उसी को शो कर रहा हूँ इंडेक्सिंग में। गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट वगैरह में तो रहेगा ही रहेगा अगर स्कोपस और एससीआई में हो तो। ओके। नेक्स्ट, एक्सपर्ट सिस्टम विथ एप्लीकेशन, थर्ड वन जर्नल। ठीक है, इसका फर्स्ट डिसीजन 5 वीक के अंदर आ जाता है। ये भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 5.4 है और इंडेक्सिंग स्कोपस, एससीआई, साइंस डायरेक्ट, वेब ऑफ साइंस में है। नेक्स्ट जर्नल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फॉरकास्टिंग। इस जर्नल का खासियत यह है कि 1 वीक में आपको डिसीजन दे देगा कि आपका पेपर एक्सेप्टेबल है या क्या एरर है। ओके। ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2.825 है। इसका इंडेक्सिंग स्कोपस में है, एससीआई में है, ऐसे सोशल साइंस साइटेशन में है एंड साइंस डायरेक्ट में है। नेक्स्ट, फिफ्थ जर्नल रेजोनेंस जर्नल। ये एक्चुअली एकेडमिक सेशन का जर्नल है। ये स्प्रिंजर में है, इंडिया में स्कोपस में है, इंडिया साइंस एब्स्ट्रैक्ट में है। ठीक है, इसका फर्स्ट डिसीजन 2 वीक के अंदर आता है। सबसे बड़ी खासियत है कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का ये खुद का जर्नल है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर जो 0.11 है वो एससीआई मैगो जर्नल का है। ओके, इम्पैक्ट फैक्टर। सो इम्पैक्ट फैक्टर पे आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर एससीआई मैगो में है और स्कोपस इंडेक्स में है तो वो जर्नल बेस्ट वन ही कहलाता है। नेक्स्ट जर्नल हम जानेंगे जर्नल ऑफ फॉरकास्टिंग। जर्नल ऑफ फॉरकास्टिंग ये विली पब्लिकेशन का है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.57 है। इसका फर्स्ट डिसीजन 2 वीक के अंदर आता है। इसका इंडेक्सिंग स्कोपस में है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स में है, साइंस डायरेक्ट में है, वेब ऑफ साइंस में है। नेक्स्ट 7, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। ये नेचर जर्नल है स्प्रिंजर का, स्प्रिंजर नेचर जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 3.998 है। फर्स्ट डिसीजन 3 वीक के अंदर आता है। इसका इंडेक्सिंग स्कोपस में है, एससीआई जर्नल में है, बायोसिस में है, साइंस साइटेशन इंडेक्स में है, स्प्रिंजर नेचर में है, यूजीसी केयर लिस्ट में भी ये जर्नल है। यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, वो कभी भी चेंज होता है। एक्चुअली न्यू लिस्ट जो पब्लिश हुआ था उसमें मैक्सिमम जर्नल हम लोग देखे थे स्कोपस इंडेक्सिंग में, लेकिन जो लेटेस्ट यूजीसी केयर लिस्ट पब्लिश किया गया उसमें बहुत सारे जर्नल को हटा दिया गया, बट वो अभी भी स्कोपस में है, एससीआई मैगो में है, बट यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है। सो टेंशन नहीं लेने का। जब आप स्कोपस में है, एससीआई में है, तो आपका पेपर बहुत ही बेस्ट है, यूजीसी केयर लिस्ट से बहुत अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट जर्नल हम देखेंगे इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 3.219 है। फर्स्ट डिसीजन 2 वीक के अंदर आता है। ये इसका भी इंडेक्सिंग स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में है, साइंस साइटेशन इंडेक्स में है। ठीक है। नेक्स्ट जर्नल के बारे में हम जानेंगे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.11 है। फर्स्ट वीक के अंदर इसका डिसीजन
आता है क्योंकि ये मंथली पब्लिकेशन है। सबसे बेस्ट वन ये है कि इसका इंडेक्सिंग स्कोपस और एससीआई मैंगो में है, लेकिन ये मंथली है। इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं कि इस जर्नल में अगर पेपर सेंड करें तो विद इन 1 वीक में आपका डिसीजन आ जाएगा फर्स्ट वीक का, फिर आप रिव्यू करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल इंजीनियरिंग एडवांस एंड टेक्नोलॉजी है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.97 है। ये भी जर्नल 1 वीक के अंदर डिसीजन देता है। ये भी मंथली पब्लिकेशन होता है। ये भी स्कोपस में है, एससीआई मैगो में है, गूगल स्कॉलर में है, रिसर्च गेट में है। ये जर्नल, मैं इस जर्नल को इसलिए शो कर रहा हूँ 10 पॉइंट को, क्योंकि ये जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में पहले था, लेकिन अब जो अपडेटेड लिस्ट है सितंबर, इस लिस्ट में यूजीसी इस जर्नल को हटा दिया गया, लेकिन वो स्कोपस और एससीआई मैंगो में है। सो उसके लिए हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। यूजीसी केयर लिस्ट हमेशा चेंज होते रहेगा। हम लोग सिर्फ अपने रिसर्च वर्क पे ध्यान देंगे और रिसर्च वर्क यूनिक हो तो किसी भी जर्नल में आपका पेपर एक्सेप्ट होगा। बस हमें ध्यान देना है कि कौन सा मिनिमम टाइम में डिसीजन दे, ताकि हम नेक्स्ट वर्क को सक्सेस कर सके। ओके, आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। और भी जर्नल है जो अनपेड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि न्यू अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।